हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे आपके हार्ट के हेल्थ के बारे में। तो आप कैसे अपना हार्ट हेल्थ ठीक कर सकते हैं डिफरेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स लेकर। तो जैसे अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग होती है अरिदमिया से। मतलब आपको फील होगा कि हार्ट आपका थोड़ा डिफरेंट सा बीट कर रहा है, वो हार्ट बीट स्किप कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है वो आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जो मैग्नीशियम होता है वो आपकी मसल को रिलैक्स करता है। तो जब भी आपकी वेन्स में ब्लड फ्लो होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो इन दोनों केसेस में आपकी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों होने चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपने कई बार नोटिस किया होगा आँख यहाँ से कई बार ऐसे वाइब्रेट सी करती है, या फिर आपकी मसल यहाँ से एकदम से वाइब्रेट करती है ऐसे करके। तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। और अगर आपके रात को सोते हुए पैरों में क्रैम्प पड़ रहा है, उसका मतलब है कि बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। और फिर अगर आपकी हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसका मतलब है आपको मैग्नीशियम की कमी है। इसके इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम जो है वो आपको मोस्टली आपको साल्ट से मिल जाता है। अगर आप हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ सोडियम मिल जाता है और ट्रेस मिनरल मिल जाते हैं जो आपको हार्ट के लिए चाहिए होता है। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम को प्रॉपरली फ़्लो करने के लिए बॉडी में पहुंचाने के लिए विटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है आपका विटामिन K2। तो इन सभी विटामिन का वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अमेज़ॉन से आप बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम एक तरीके से समझिए कि आपके बॉडी को इतना ज़्यादा चाहिए होता है कि 4700 mg आपको हर रोज़ चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है और अगर आप जिम जाते हो तो आप देखेंगे कि आप जितना मर्जी प्रोटीन ले लीजिए आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपको पोटेशियम मिलेगा तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली प्रोटीन से आपकी बॉडी बिल्डअप करेगा। तो पोटेशियम की अगर आपकी बॉडी में कमी हो तो नॉर्मल लोग कहते हैं कई बार दिल बैठा जा रहा है। जो ओल्ड एज के लोग हैं वो कहते हैं मेरा दिल बैठ रहा है। इसका मतलब है उनकी बॉडी में उस वक्त पोटेशियम की कमी है। तो उनको सिंपल इलेक्ट्रॉल आता है मार्केट में, जो नॉर्मली लूज मोशन के वक्त यूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रॉल आप डाल के पीजिए तो उसी वक्त जो दिल बैठने वाला फीलिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए। वो इलेक्ट्रॉल वहाँ से इलेक्ट्रॉल से इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। हमारी इंडियंस की बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है क्योंकि हमारा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ हम आटा और व्हीट बहुत खाते हैं जो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको पोटेशियम ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं अगर किसी को हार्ट में पेन हो तो उसका मतलब है उसको उसमें विटामिन ई की कमी है उस वक्त। अगर विटामिन ई जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद बात करते हैं अगर किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज का मतलब ये है कि वो आदमी बहुत शुगर इंटेक करता है। वो शुगर इंटेक से एक्चुअली होता वो ब्लॉकेज इसलिए है जब आपकी आर्टरी में क्रैक आ जाता है और उसको ठीक करने के लिए विटामिन सी चाहिए होती है। एक्चुअली आपने विटामिन सी भी ली है और आप बहुत शुगर इंटेक जब करते हैं तो शुगर इंटेक करने के बाद इन दोनों का, शुगर का और विटामिन सी का केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। तो बॉडी विटामिन सी को एब्जॉर्ब ना करके शुगर में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो आर्टरीज में जो क्रैक पड़ा है वो ठीक नहीं होता। उसको ठीक करने के लिए फिर वहाँ पर कैल्शियम आता है, फिर कोलेस्ट्रॉल आता है एज ए प्लास्टर की तरह काम करने के लिए। तो मेजर रीज़न ये हुआ कि आपने शुगर इंटेक की वजह से वहाँ पे विटामिन सी काम नहीं कर पाई, लेकिन विटामिन सी का भी आपने इंटेक बढ़ाना है। इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे।
अब विटामिन B1 जो है वो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर आपको कोई स्ट्रेसफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको एकदम से भागना है, तो आपका जो हार्ट है वो इमीडिएटली उसकी आर्टरीज़ को एक्सपेंड कर देगा, नॉर्मल साइड से वो बड़ा कर देगा, क्योंकि उस वक्त उसमें उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो इसको एक्सपेंशन की जो जो पावर होती है, ये विटामिन B1 और बी कॉम्प्लेक्स की जितने भी विटामिन्स हैं उनसे मिलती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नॉर्मल डाइट है, इंडियन डाइट है, उसमें सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, सैलड भी है, दही भी है और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारे रोटी से, जो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होकर फिर वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप रोटी इनटेक थोड़ा सा कम करिए, या फिर आप रोटी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाल के खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की रोटी। जैसे उसमें पालक डाल दिया, बाथू डाल दिया, इस तरह से कोई भी जो ग्रीन वेजिटेबल है वो उसमें डाल सकते हैं। तो उससे आप देखेंगे काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और ग्रीन सैलेड्स आप ऐड करिए अपनी डाइट में ज़्यादा। और इसके साथ आप स्टार्ट करिए मेडिटेशन। जो मेडिटेशन मैं करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो ट्राई करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आप वो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारे सप्लीमेंट जो हैं ये आपको फूड में मिल जाते हैं। अगर आपने सप्लीमेंटेशन करना है तो मैं उसका लिंक अमेज़ॉन का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।